जब मार्केट में हम निवेश करने जाते हैं तो हमारा पाला 3 वैल्यूज से पड़ता है। 3 वैल्यूज होती हैं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। ये तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन तीनों का मतलब क्या है और इनका यूज़ क्या है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इनका मतलब क्या है और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले ये फेस वैल्यू। मान लेते हैं जब आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हो या कंपनी जब आप चालू करते हो तो उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, कुछ निवेश करते हो। वो जो निवेश आप करते हो वो होती है इक्विटी वैल्यू, उसको इक्विटी वैल्यू कहते हैं। और मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया, तो 1 लाख रुपए आपकी जो हो गई, ये हो गई इक्विटी वैल्यू। ठीक, अब इसमें जो इक्विटी वैल्यू आप इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख रुपए, तो इसके बदले आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे। तो मान लेते हैं आपने इसके 1000 शेयर्स रख लिए। 1000 शेयर्स हैं तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? एक शेयर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपये। 10 रुपये पर शेयर इसकी वैल्यू हो गई। तो ये जो 10 रुपये पर शेयर वैल्यू है, यही है फेस वैल्यू। जैसा कि हमने जाना, फेस वैल्यू एक सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है जिसका यूज सिर्फ आईपीओ के टाइम पे होता है, या इसको आईपीओ के टाइम पे या जब कंपनी एस्टेब्लिश होती है तब जाके एक नॉमिनल वैल्यू मान लिया जाता है। ये हमेशा चेंज नहीं होती है, एक स्टैटिक वैल्यू रहती है। अगर कंपनी शेयर स्प्लिट करती है तभी जाके फेस वैल्यू चेंज होती है। जब कंपनी एस्टेब्लिश होती है, जब कंपनी का आईपीओ होता है, तो उस समय कंपनी की जो पर शेयर जो कॉस्ट होती है उसी को डिनोट करता है ये फेस वैल्यू। अमूमन आपको देखने को मिलेगा फेस वैल्यू 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये, 1 से 10 के बीच में ही होती है मैक्सिमम। इसका यूज, फेस वैल्यू का जो यूज होता है, एक तो आईपीओ के समय पे होता है या कंपनी के इंसेप्शन के समय पे होता है। दूसरा होता है जब कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड देने के लिए फेस वैल्यू का इस्तेमाल करती है। जब भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें बताया जाता है कि हम इतने % डिविडेंड दे रहे हैं, और जो परसेंटेज होता है हमेशा डिविडेंड परसेंटेज टर्म में ही बताया जाता है। तो परसेंटेज टर्म में जब डिविडेंड बताया जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी कहती है कि हम 100% का डिविडेंड दे रहे हैं। मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस समय वो है 50 रुपये। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी अगर 100% डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 50 रुपये देगी। इसका मतलब 100% का डिविडेंड का मतलब हुआ कंपनी अपने फेस वैल्यू पे 100% का डिविडेंड दे रही है। और फेस वैल्यू कितनी थी? हमने चेक किया था, फेस वैल्यू 10 रुपये हो सकती है, 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक होती है मैक्सिमम। और फेस वैल्यू पर शेयर को अगर टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें जो वैल्यू आती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि जब कंपनी का इंसेप्शन होता है, जो भी फंड आप इन्फ्यूज करते हो तो उसको इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। अब चेक करते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू एज पर अकाउंटिंग, एज पर बुक्स जो वैल्यू निकल के आती है उसको बुक वैल्यू, बिजनेस की बुक वैल्यू कहते हैं। ये कंपनी की नेटवर्थ को भी बुक वैल्यू से ही डिनोमिनेट किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी को अगर आज बेच दिया जाए, उसके सारे असेट्स, जितने भी टेंजिबल असेट्स हैं उनको बेच दिया जाए, और उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज़ हैं या लोन्स जो भी हैं उनको पे ऑफ कर दिया जाए, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसी पैसे को बुक वैल्यू कंपनी की कही जाती है। कंपनी की बुक वैल्यू, नेटवर्थ और फ्री इक्विटी, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं एक ही होती हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है कि कंपनी के सारे टोटल टेंजिबल असेट्स को बेच के सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो बचता है उसको इक्विटी, फ्री इक्विटी या नेटवर्थ या बुक वैल्यू कहते हैं। जो बुक वैल्यू है, जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी परफॉर्म करती है, जिस तरह से प्रॉफिट या लॉसेस कमाती है, उसी हिसाब से कंपनी की नेटवर्थ या बुक वैल्यू चेंज होती रहती है। जब भी ईयर एंड पे बुक क्लोज होती है तभी जाके हमको पता चल पाता है कि इस समय कंपनी की नेटवर्थ या बुक वैल्यू क्या है। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बुक वैल्यू बढ़ती रहती है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस घटता है तो बुक वैल्यू अपने आप ही घटती चली जाती है। इसका यूज़ हम कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने में या कंपनी के वैल्यू को और करंट मार्केट वैल्यू को कंपेयर करने में कर सकते हैं। मान लीजिए जो बुक वैल्यू है 100 रुपये है, लेकिन कंपनी का इस समय जो मार्केट वैल्यू है, कंपनी जब शेयर मार्केट में हम खरीदने जाते हैं तो मार्केट जो वैल्यू है वो 200 रुपये है। तो क्या हुआ, ये बुक वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है या कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ओवर वैल्यूड है। और वाइसा वर्सा, अगर मान लीजिए बुक वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी का मार्केट प्राइस इस समय, जो मार्केट वैल्यू है वो इस समय हमें 70 रुपये दिखती है, तो इस समय हमको सीधे से पता चल सकता है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। तो इस तरह से हम बुक वैल्यू को पता लगाकर और मार्केट के करंट प्राइस से कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी किसी समय पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, जिससे हम अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं, एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं कि उस शेयर को हम खरीदें या ना खरीदें।
इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने नीचे दे रखा है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू पता करनी है तो कंपनी के टोटल टेंजिबल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज को घटा देंगे, बुक वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर बुक वैल्यू पर शेयर चेक करनी है तो सेम चीजें रहेंगी, टेंजिबल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, और सारे टोटल को जो टोटल आएगा उसको हम टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे, तो हमको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले वीडियोस पहले मिलेंगे। किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू उसका करंट स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी प्राइस चल रहा है, पर शेयर के हिसाब से जो प्राइस चल रहा है वो उसका मार्केट वैल्यू पर शेयर होता है। और अगर उस वैल्यू को, जो मार्केट शेयर प्राइस है, उसको हम मल्टीप्लाइड कर दें टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो कंपनी का मार्केट कैप या कंपनी की मार्केट वैल्यू पता चल सकती है। और किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू या शेयर प्राइस जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक उसकी बुक वैल्यू जो एक्चुअल में कंपनी में जो वैल्यू है वो, और दूसरा मार्केट में परसेप्शन कैसा है, यानी कि कंपनी के पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इंटेंजिबल चीज़ें हैं, या कौन सी ऐसी इंटेंजिबल वैल्यूज हैं जो कंपनी में लॉक्ड हैं। जैसे कि कंपनी के पास हो सकता है कोई पेटेंट हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा हो, या कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, जिससे उनका फ्यूचर वैल्यू बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही कंपनी का मार्केट वैल्यू तय करती है। एक चौथी चीज़ भी आती है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर मार्केट में उस कंपनी के शेयर खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में उसका शेयर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और शेयर प्राइस जब ज़्यादा बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू भी कंपनी की ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू को ही मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप बोला जाता है। इस तरह से आप तीनों वैल्यूज, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और इनका यूज भी आप जान सकते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब शेयर मार्केट में जो कंपनी का इस समय शेयर प्राइस है उसको मार्केट वैल्यू बोला जाता है। बुक वैल्यू मतलब जो भी टेंजिबल एसेट्स कंपनी के पास हैं उसको लायबिलिटी से घटा देने पे बुक वैल्यू मिल जाती है हमको, और बुक वैल्यू को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो टोटल बुक वैल्यू पर शेयर हमको मिल जाता है। कंपनी का फेस वैल्यू एक सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है जो कंपनी के इंसेप्शन के टाइम पे या कंपनी के आईपीओ के समय पे एक वैल्यू रख दी जाती है, जो अमूमन 1 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में ही घूमती है। फेस वैल्यू का जो यूज़ होता है, फेस वैल्यू का यूज़ होता है डिविडेंड देने के समय पे। जब डिविडेंड कंपनी देती है तो फेस वैल्यू के प्रोपोर्शन में ही डिविडेंड देती है। जिस तरह से अगर कंपनी ने अनाउंस किया कि 100% डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब कंपनी की जो फेस वैल्यू है उतना ही डिविडेंड कंपनी दे रही है। अब इन तीनों चीज़ों को हम आसानी से screener.in पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रेडिली अवेलेबल मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं। ये screener.com मैंने खोल रखा है। यहाँ पे BHEL का शेयर मैंने खोला हुआ है, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको ये जो करंट प्राइस है ये है मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे आपको मार्केट कैप भी मिल जाता है इसी के सामने, और ये है बुक वैल्यू जो कंपनी के एसेट्स, टेंजिबल एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद पर शेयर जो बुक वैल्यू आई है वो ये है, और फेस वैल्यू जो कंपनी ने नॉमिनेट कर रखी है कि फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।